ओम शांति। आज तीव्र पुरुषार्थ के लिए अव्यक्त वाणियों का जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें आज 25/6/1970 की अव्यक्त वाणी है, जिसका आज हम लोग स्टडी करेंगे। मुरली का सार है व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा में अंतर। व्यक्त लोक में रहते अव्यक्त वतन की भाषा को जान सकते हो। अव्यक्त वतन की भाषा कौन सी होती है? कब अव्यक्त वतन की भाषा सुनी है? बाबा पूछ रहे हम बच्चों से कि कब अव्यक्त वतन की भाषा सुनी है? अभी तो अव्यक्त को व्यक्त लोक के निवासियों के लिए अव्यक्त आधार ले व्यक्त देख की रीति माफिक बोलना पड़ता है। वहां अव्यक्त वतन में तो एक सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होता है। यह है फर्क व्यक्त भाषा और अव्यक्त बाप दादा के इशारों से यह समझ सकते हो। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? जैसे साइंस द्वारा कहां-कहां बातें, कहां-कहां के दृश्य कैच कर सकते हैं, वैसे आप लोग अव्यक्त स्थिति के आधार से सम्मुख की बातों को कैच नहीं कर सकते हो। 3 बातें देख रहे हैं, वह कौन सी? बाप दादा आज यही देख रहे हैं कि हर एक कहां तक चेकर बनाए और चेकर के साथ मेकर कहां तक बने हैं। चेकर के साथ मेकर कहां तक बने हैं। जितना जो चेकर होगा उतना मेकर बन सकता है। इस समय आप लॉ मेकर भी हो और न्यू वर्ल्ड के मेकर भी हो और पीस मेकर भी हो, लेकिन मेकर के साथ चेकर जरूर बनना है। दूसरे का चेकर नहीं, स्वयं का चेकर। विशेष क्या चेक करना है? यही सर्विस अब रही हुई है, जिससे नाम वाला होना है। वह चेकर्स क्या कर रहे हैं? क्या चेक कर रहे हैं? वह चेकर्स अर्थात दुनिया वाले चेकर्स क्या चेक कर रहे हैं? एडल्ट्रेशन करने वाले जो हैं, उन्हों के पास ऑलमाइटी गवर्नमेंट का चेकर बनकर जाओ। जैसे उस गवर्नमेंट के चेकर्स व इंस्पेक्टर कोई के पास जाते हैं तो वह अपना भेद बता नहीं देते हैं। इस रीति से पांडव गवर्नमेंट के अथॉरिटी से चेकर्स बनकर जाओ, जो वह देखने से ही अपनी करप्शन एडल्ट्रेशन से घबराएंगे और फिर सिर झुकाएंगे। अब यह सर्विस रही हुई है, इससे ही नाम वाला होना है। एक ने भी सिर झुकाया तो अनेकों के सिर झुकेंगे। पांडव गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनकर जाना और ललकार करना। अब समझा? अपना भी चेकर बनना है और सर्विस में भी जो जितना चेकर और मेकर बनता है वही फिर रूलर भी बनता है। तो कहां तक चेकर बने हैं और मेकर्स बने हैं और कहां तक रूलर्स बने हैं, यह बातें एक एक की देख रहे हैं।
जब अपने को इन 3 रूपों में स्थित करेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों में समय नहीं जाएगा। जब है ही औरों के भी करप्शन, एडल्ट्रेशन चेक करने वाले, तो अपने पास फिर करप्शन, एडल्ट्रेशन रह सकती है क्या? तो यह नशा रहना चाहिए कि हम इन तीनों ही स्थितियों में कहां तक स्थित रह सकते हैं। रूलर्स जो होते हैं वह किसके अधीन नहीं होते हैं, अधिकारी होते हैं। वह कब किसके अधीन नहीं हो सकते, तो फिर माया के अधीन कैसे होंगे? अधिकार को भूलने से अधिकारी नहीं समझते, अधिकारी न समझने से अधीन हो जाते हैं। जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदारचित जरूर बनेंगे। जितना उदारचित बनता उतना वह उदाहरण स्वरूप बनता है। अनेकों के लिए, स्वयं के लिए तो बनता ही है, अनेकों के लिए भी उदाहरण बनता है। उदारचित बनने के लिए अधिकारी बनना पड़े। अधिकारी का अर्थ ही है कि अधिकार सदैव याद रहे, तो फिर उदाहरण स्वरूप बनेंगे। जैसे बाप दादा उदाहरण रूप बने ना, वैसे आप सभी भी अनेकों के लिए उदाहरण रूप बनेंगे। बाबा का भाव है कि जैसे ब्रह्मा बाबा व्यक्त शरीर में होते भी, साकार रूप में होते भी एक उदाहरण मूर्त बने, और उदाहरण मूर्त बन करके सभी आत्माओं का कल्याण किया नहीं बल्कि कर भी रहे। ऐसा बनना है। उदारचित रहने वाला भी उदाहरण भी बनता और अनेकों का सहज ही उद्धार भी कर सकता है। समझा? जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में आती है? दुनिया में भी अगर किसी आत्मा के अंदर या किसी देहधारी के अंदर दूसरी आत्माएं प्रवेश करती है तो क्या होती है? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य ही लाती है। देह अभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारण करती है। उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते हैं, फिर देह अभिमान बढ़ता जाता है और सभी बातों में भिन्न भिन्न रूप से पहले आलस्य रूप आता है। आलस्य, सुस्ती और उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। मुरली सुनने में आलस्य, सुस्ती और उदासी साकार संबंध से व बुद्धि के संबंध से व सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देती है। इस सुस्ती आने के बाद क्या होता है? इस सुस्ती आने के बाद फिर विकराल रूप क्या होता है? देह अहंकार में प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। मैंपन आ जाता है, देह अहंकार आ जाता है। पहले छठे विकार से शुरू होते हैं। ये छठा विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार तो है। ये 6th विकार क्या है? 6th विकार है आलस्य। 7th है अलबेलापन। ज्ञानी तो आत्मावत्सों में लास्ट नंबर अर्थात सुस्ती के रूप में शुरू होती है। सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठेंगे? वर्तमान इसी रूप से माया की प्रवेशता होती है। इस पर बहुत ध्यान देना है। इस छठे रूप में माया भिन्न भिन्न प्रकार से आने की कोशिश करती है। सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप होते हैं। शारीरिक
मानसिक, दोनों संबंध में भी माया आ सकती है। शारीरिक सुस्ती तो सभी को मालूम है, हर आत्मा को मालूम है कि शारीरिक सुस्ती क्या होती है। मानसिक सुस्ती अर्थात व्यर्थ का चिंतन, मन से आलस्य और अलबेलापन का शिकार हो जाना, कोई भी समर्थ संकल्प न करना, यह है मानसिक सुस्ती। दोनों संबंध में भी माया आ सकती है। कई सोचते हैं चलो अब नहीं तो फिर कब यह कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। ऐसे ऐसे बहुत रॉयल रूप से माया आती है। कई यह भी सोचते हैं कि अव्यक्त स्थिति इस पुरुषार्थी जीवन में 6-8 घंटा रहे, यह हो ही कैसे सकता है। बाबा ने कहा कि 8 घंटे याद करना है, लेकिन पहले ही संकल्प लेके बैठ गए कि 8 घंटा कैसे संभव है, हमें तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो बाबा कहता है नहीं, यह हो ही कैसे सकता है, यह तो अंत में होना है ना। यह भी सुस्ती का रॉयल रूप है। फिर करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, यह सब सुस्ती है। अब इसके भी चेकर बनो। कोई को भी रॉयल रूप में माया पीछे हटती तो नहीं है। प्रवृत्ति की पालना तो करना ही है, अर्थात घर बार में रहते हुए अपने बच्चों की, अपने सभी परिवार के सदस्यों की पालना तो करनी ही करनी है। लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग्य वृत्ति में रहना है, यह भूल जाता है। वैराग्य वृत्ति का मतलब यहां पे ये नहीं है कि सबको छोड़कर जंगलों में चला जाना है, नहीं। वैराग्य वृत्ति अर्थात मन और बुद्धि से उसके प्रति अनासक्त भाव होना, आकर्षित भाव नहीं होना, ट्रस्टीपन का भाव होना। वास्तव में वैराग्य वृत्ति का अर्थ यह है। आधी बात याद रहती है, आधी बात छोड़ देते हैं। प्रवृत्ति में रहना तो याद रहता है, लेकिन वैराग्य वृत्ति में रहना है यह भूल जाते हैं। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप ले लेती है। अगर उसी समय ही उनको निकाल दे तो ज्यादा सामना ना करना पड़े। तो अब यह चेक करना है कि तीव्र पुरुषार्थी बनने में व हाई जंप देने में किस रूप में माया सुस्त बनाती है। माया का जो बाहरी रूप है उनको तो चेक करते हो, लेकिन इस रूप को चेक करना है। कई यह भी सोचते हैं कि फिक्स सीट्स ही कम है, अष्टरत्न है 108 हैं, 16,108 हैं, तो औरों को आगे पुरुषार्थ में देख अपनी बुद्धि में सोच लेते हैं कि इतना आगे हम जा नहीं सकेंगे, इतना ही ठीक है। यह भी सुस्ती का रूप है। दूसरे को पुरुषार्थ करते देखते हैं तो मन में संकल्प चलता है कि ये तो मेरे से अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो क्यों ना हम लेट गो करके आगे बढ़ते जाए। तो बाबा कहते यह भी सुस्ती का रूप है। तो इन सभी बातों में अपने को चेंज कर लेना है, तब ही लॉ मेकर्स व पीस मेकर्स बन सकेंगे, व न्यू वर्ल्ड मेकर्स बन सकेंगे। पहले स्वयं को ही न्यू नहीं बनाएंगे तो न्यू वर्ल्ड मेकर्स कैसे बनेंगे। पहले स्वयं को ही न्यू नहीं बनाएंगे तो न्यू वर्ल्ड मेकर्स कैसे बनेंगे। पहले तो खुद को बनाना है ना। पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का तरीका मालूम है, फिर उसमें ठहरते क्यों नहीं हो। जब सब कुछ पता है तो उसमें ठहरते क्यों नहीं हो। बाबा प्रश्न पूछ रहा है हम बच्चों से, जब तक अपने आप से कोई प्रतिज्ञा नहीं की है ना, तब तक परिपक्वता आ नहीं सकेंगी। जब तक यहां फिक्स नहीं करेंगे तब तक वहां सीट्स फिक्स नहीं होंगी। तो अब बताओ पुरुषार्थ में तीव्रता कब लाएंगे। अभी से। हम बच्चों ने आंसर दिया अभी से। म्यूजियम व प्रदर्शनी में जो स्लोगन सभी को सुनाते हो ना कि अब नहीं तो कब नहीं,
वह अपने लिए भी याद रखो। कब कर लेंगे ऐसा ना सोचो, अभी बनकर दिखाएंगे। जितना प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी और फिर सहयोग भी मिलेगा। आप पुराने हो इसलिए आपको सामने रख समझा रहे हैं। सामने कौन रखा जाता है? जो स्नेही होता है। स्नेहियों को कहने में कभी संकोच नहीं आता है। एक एक स्नेही है ना। सभी सोचते हैं बाबा बड़ा आवाज क्यों नहीं करते हैं, मतलब आवाज तेज आवाज में क्यों नहीं बात करते हैं। पूछते थे बाबा से बच्चे कि बाबा आप तेज आवाज में बात क्यों नहीं करते हैं, मतलब जोर से बोलते क्यों नहीं है ताकि हम भी सुन सके दूर से। लेकिन बहुत समय के संस्कार से, बाबा तो परमधाम में 5000 साल तो लगभग परमधाम में ही रहता है ना, 100 साल के लिए, वो भी कुछ समय के लिए बाबा आता है। तो बाबा बोल रहा है कि बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं, तो आवाज से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज से परे, आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज से परे इशारों पर कारोबार चलानी है। यह प्रैक्टिस करनी है। बाबा को तो बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम बच्चों को भी यही शिक्षाएं हैं कि हम बच्चों को भी जो भी कारोबार करनी है, जो भी धंधा चलाना है, वो सब कैसे चलाना है? इशारों से चलाना है। समझा? बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं, जिससे परखने की और दूरांदेशी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए। क्योंकि आगे चल करके ऐसी सर्विस होंगी जिसमें दूरांदेशी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए। इसलिए यह ड्रिल करा रहे हैं, फिर पावरफुल हो जाएंगे। ड्रिल से शरीर भी बलवान होता है ना। दुनिया में भी योग एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर बलवान होता है, तो यह बुद्धि की ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली होंगी। जितनी जितनी अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे, तो अपना प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। दोनों लाभ होंगे। जितनी बुद्धि फिक्स रहती है तो प्रोग्राम भी सभी फिक्स रहते हैं। प्रोग्राम फिक्स तो प्रोग्राम फिक्स। प्रोग्रेस हिलती है तो प्रोग्राम भी हिलते हैं। अब फिक्स करना सीखो। अब संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना बाकी रह गया है। जो बनता है वह फिर सबूत भी देता है। अभी बनाने का सबूत देना है, बाकी इस कार्य के लिए व्यक्त देश में रहना है। अच्छा, बाबा समझा करके सब कुछ पूछता है। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की अव्यक्त वाणी और इसका हमने मनन चिंतन किया है। मनन चिंतन का एक स्लाइड तैयार किया है आप सबके लिए। व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा में अंतर, तो इसको भी हम एक बार देखते हैं। वहां अव्यक्त वतन में तो 1 सेकंड में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है ना, बहुत कुछ स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ आपकी दुनिया में बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होता है, लेकिन बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं, तो आवाज से बोलना जैसे अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों को भी धीरे धीरे आवाज से पड़े इशारों पर कारोबार चलानी है। आप लोगों को भी कारोबार चलानी है। बाप दादा आज यही देख रहे हैं कि हर एक कहां तक चेकर बने हैं और मेकर्स बने हैं और कहां तक रूलर्स बने हैं। चेकर अर्थात करप्शन, एडल्ट्रेशन चेक करने वाले, अपना भी चेकर बनना है और सर्विस में भी चेकर बनना है। मेकर, लॉ मेकर वर्ल्ड
न्यू वर्ल्ड के मेकर, पीस मेकर, बाबा ने इसका अर्थ समझाया। मेकर्स किसको बोलेंगे? जो लॉ मेकर्स होते हैं, न्यू वर्ल्ड के मेकर। पीस मेकर भी हम ही हैं। रूलर्स कौन है? रूलर्स का अर्थ बाबा ने समझाया, अधिकारी, अधीन नहीं, उदारचित। रूलर्स जो होते हैं वह किसके अधीन नहीं होते हैं? अधिकारी होते हैं। रूलर्स किसके अधीन नहीं होते हैं बल्कि अधिकारी होते हैं। वह कब किसके अधीन नहीं हो सकते? फिर माया के अधीन कैसे हो सकते? जितना अपने को अधिकारी समझेंगे उतना उदारचित बनेंगे। जितना उदारचित जितना उदारचित बनता उतना वह उदाहरण स्वरूप बनता है अनेकों के लिए। उदारचित रहने वाला भी उदाहरण भी बनता और अनेकों का सहज ही उद्धार भी कर सकता है। जितना जो चेकर बनेगा उतना ही मेकर बन सकता है, लेकिन मेकर के साथ चेकर जरूर बनना है। जब अपने को इन 3 रूपों में स्थित करेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों में समय नहीं जाएगा। जब है ही औरों के भी करप्शन, एडल्ट्रेशन चेक करने वाले, तो अपने पास फिर करप्शन, एडल्ट्रेशन रह सकती है क्या? तो यह नशा रखना है। हम इन तीनों ही स्थितियों में कहाँ तक स्थित रह सकते हैं ये चेक करना है, और नशा भी रहना चाहिए। माया किस रूप में प्रवेश करती है? बाबा ने इसका भी अर्थ समझाया। पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य के रूप में ले आती है। देह अभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारण करती है। उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते हैं। फिर देह अभिमान बढ़ता जाता है और सभी बातों में भिन्न भिन्न रूप से पहले आलस्य रूप आता है। आलस्य सुस्ती और उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। साकार संबंध से व बुद्धि के संबंध से व सहयोग लेने के संबंध से भी दूर कर देती है। इस सुस्ती आने के बाद फिर विकराल रूप देह अहंकार में प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। पहले छठे विकार से शुरू होते हैं। ज्ञानी तू आत्मा वत्सों में लास्ट नंबर अर्थात सुस्ती के रूप से शुरू होती है। इस छठे रूप में माया भिन्न भिन्न प्रकार से आने की कोशिश करती है। अच्छा, सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठेंगे? कई सोचते हैं चलो अब नहीं तो फिर कब कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। कई यह भी सोचते हैं कि अव्यक्त स्थिति इस पुरुषार्थी जीवन में 6-8 घंटा रहे, यह हो ही कैसे सकता है, यह तो अंत में होना है, फिर करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा। यह सब सुस्ती है, माया के रूप हैं। कोई यह भी सोचते हैं कि फिक्स सीट ही कम है, तो औरों को आगे पुरुषार्थ में देख अपनी बुद्धि में सोच लेते हैं कि इतना आगे हम जा नहीं सकेंगे, इतना ही ठीक है। अच्छा, आप सबको गुड नाइट, ओम शांति।